द ग्रेट आर्सन वेंगर इज कमिंग टू इंडिया एंड आई थिंक इसके बाद अब इंडियन फुटबॉल फॉर एवर चेंज होने वाली है। जो अब आर्सन वेंगर की इम्प्लीमेंटेशन होगी यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में, वो काफ़ी कुछ चेंज कर सकती है इंडियन फुटबॉल में। कैसे वो सब कुछ चेंज होंगे? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो कल AIFF एंड फीफा ने फाइनली कोलैबोरेशन कर ली है, जिसमें कल्याण चौबे, शाहजी प्रभाकरन कल सिडनी में ही थे। उन्होंने मीटिंग करी विद द ग्रेट आर्सन वेंगर, जो कि फीफा के फुटबॉल डेवलपमेंट के हेड हैं इस टाइम पे, जिनका काम यही है कि अलग अलग देशों में फुटबॉल को डेवलप करा जाए एंड फुटबॉल को और कैसे प्रोग्रेसिव बनाया जाए। इसी के हेड है आर्सन वेंगर। एंड फाइनली ये डिसाइड हुआ है उस मीटिंग में कि फाइनली अक्टूबर में आर्सन वेंगर इज कमिंग टू इंडिया फॉर सेंट्रलाइज्ड अकेडमी इन इंडिया, जिसमें अंडर 13 के मेंस एंड वुमेन्स ट्रेन होंगे, जिसमें हमारे को 2 स्पेशलाइज्ड कोचेस भी मिलेंगे फ्रॉम फीफा, जिसमें से एक कोच हमारी इंडिया में ही स्काउट करेगा हर एक स्टेट में जाके अलग अलग टैलेंट्स को, चाहे वो डिवीजन लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो। स्काउटिंग होगी अंडर 13 की, अंडर 12 की, एंड एक कोच सेंट्रलाइज्ड अकेडमी में ही रहेगा एंड वहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ पे ध्यान देगा उनकी। जो 25 मेंबर्स होंगे इन ईच ग्रुप ऑफ मेंस एंड वुमेन्स ऑफ अंडर 13, उनके ऊपर खास ध्यान देगा वो कोच। कैसे उनको अच्छी फैसिलिटीज़ में ट्रेन करा जाए, कैसे उनके बेसिक्स ठीक करे जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो डायमंड प्रोजेक्ट है इंडिया का विजन 2047 में, उसमें ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप अब AIFF ने उठाया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ फीफा। एंड आई थिंक आर्सन वेंगर का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा प्लान का, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आर्सन वेंगर ने खुद ये सजेस्ट करा है कि इंडियन फुटबॉल को अगर आगे बढ़ना है तो हमारे ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके ग्रास रूट अच्छे ना हो एंड वो फुटबॉल में अच्छा कर जाए। ऐसे कोई कंट्री नहीं है। बट इंडिया को अंडर 13, अंडर 12 ये एक ऐसी उम्र होती है जब आप प्लेयर्स के बेसिक्स ठीक कर सकते हो, उनको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, उनको अच्छे से नर्चर कर सकते हो, उनको यूरोपियन प्लेइंग स्टाइल, यूरोपियन फैसिलिटीज़ दे सकते हो उनको, एंड फिर जाके उनका बेस ताकि अच्छा बन जाए। तो अलग अलग स्टेट्स से लड़के आएंगे अब, क्योंकि एक ये प्राइवेट एकेडमी नहीं होगी, ये एक AIFF और फीफा की गवर्निंग बॉडी के अंडर आएगी एक एकेडमी। तो इसमें कोई आई डोंट थिंक कि पार्शियलिटी हमारे को देखने को नहीं मिलेगी, फेवरिज्म इसमें हमारे को देखने को नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक कि इसमें जो टैलेंट है वो ही सिर्फ आगे आएगा एंड उन्हीं को 25 मेंबर्स की एकेडमी में एडमिशन मिलेगा जो डिजर्विंग होंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियलिटी, फेवरिज्म नहीं होगा, क्योंकि ये किसी क्लब की एकेडमी नहीं है, ये किसी प्राइवेट अथॉरिटी की एकेडमी नहीं है, ये एक गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल की एकेडमी है जिसको गवर्न करेगी ऑफ कोर्स फीफा। एंड आई थिंक कि इसमें काफ़ी एक अच्छा स्टेप है आर्सन वेंगर जो करेंगे अब इंडिया में आके, क्योंकि ग्रास रूट अच्छा होगा, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, तभी हमारे लड़के आगे जाके अंडर 19, अंडर 20s में जब वो पहुंचेंगे तो एक काफ़ी अच्छी वो फुटबॉल दिखा पाएंगे अपनी इंडिया को भी एंड वर्ल्ड वाइड भी। क्योंकि अगर हमारी कंट्री से यूरोपियन लेवल का टैलेंट निकालना है तो उसको हमें अंडर 13, अंडर 12 से ही नर्चर करना शुरू करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर में जब आएंगे आर्सन वेंगर, दिल्ली में आएंगे, क्योंकि दिल्ली में एकेडमी बनने के ज़्यादातर आ रहे हैं रूमर्स के, दिल्ली में ही एकेडमी बनेगी वो वाली, एंड दिल्ली में ही AIFF का भी हेडक्वार्टर है, क्योंकि तो आर्सन वेंगर आएंगे दिल्ली में एंड वहीं पे फिर सारा रोड मैप वो बताएंगे कि कैसे कैसे ये सेंट्रलाइज्ड एकेडमी बनेगी विद द हेल्प ऑफ 5 ब्रांचेस, जो कि 5 to 6 एकेडमीज के, क्योंकि हमारे को ब्रांच रूट्स भी चाहिए होगी इस एकेडमी की, जो कि हेड ऑफ कोर्स यही होगी जो सेंट्रलाइज्ड एकेडमी होगी। बट उसके अलावा भी हमारे को 5 इंटरकनेक्टेड एकेडमीज मिलेंगी, इसके साथ बनाई जाएंगी, जो जहाँ पे पहले अंडर 13 को ले जाया जाएगा, फिर वहाँ पे उनका टैलेंट देखा जाएगा एंड फिर अगर वो इतने डिजर्विंग हुए तो फिर उनको
सेंट्रलाइज्ड अकेडमी में भेजा जाएगा जो कि AIFF और फीफा की रिकमेंडेशन पे बनेगी। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप फॉर इंडियन फुटबॉल, बट इसमें अब किसी भी तरीके की पार्शियलिटी, फेवरिज्म अगर नहीं होता, तो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी अगर रहती है इस अकेडमी में, तो आई थिंक इस अकेडमी से हमारे को आने वाले सालों में काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि ना सिर्फ इंडिया में ही अपना नाम रोशन करेंगे बल्कि वर्ल्ड वाइड भी वो जाके खेल सकते हैं इंडिया के लिए फुटबॉल। एंड हो सकता है आने वाले टाइम में इन्हीं प्लेयर्स को जो अकेडमी से निकलेंगे उनको फिर नर्चर करा जाएगा अलग अलग यूरोपियन अकेडमीज में भी एंड यूरोपियन क्लब्स में भी। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि कैसे अर्सन वेंगर आएंगे एंड रोड मैप क्या है। मीडिया को भी एड्रेस करेंगे वो अपना जो भी उनका रोड मैप होगा, एंड ही विल बी एड्रेसिंग टू द मीडिया एज वेल व्हेन ही विल कम इन द अक्टूबर। विल लेट सी के पूरा का पूरा प्लान क्या है एंड कब से ये अकेडमी का प्रोसीजर पूरा स्टार्ट होगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन